हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम आसिफ की तस्वीर नजर आ रही है। इब्राहिम आसिफ, तुम्हारे हेयर को क्या हो गया? ब्राउन हो रहे। पूरे इमाद फजल बेटे उठ के पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि बेड पे बैठे बैठे, ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अब तो उठ के बैठ पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये अब ठीक है। थक गए लगता है सुबह से पढ़ते पढ़ते। अच्छा जी 2 मिनट ठहर जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे और आ जाएं। अच्छा जी चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास लेक्चर 1 है इस हफ्ते का, यूनिट 8 जनरल साइंस 6। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एनर्जी कन्वर्टर, एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी कन्वर्टर का मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाए, उसको एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम हीट में भी चेंज कर सकते हैं, लाइट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई जो चीज़ इसको चेंज कर रही है उसको एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड such devices which change the form of energy। अब साइंटिस्ट ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जो एनर्जी की फॉर्म को तब्दील करती हैं। These devices are called एनर्जी कन्वर्टर या एनर्जी चेंजर। इनको हम एनर्जी कन्वर्टर या एनर्जी चेंजर कहते हैं। ठीक है, अब ए लैम्प इज एन एनर्जी कन्वर्टर। लैम्प जो है वो क्या है? एनर्जी कन्वर्टर है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अब ये देखें ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। अब इसमें आप देखें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? लाइट एनर्जी। ए बल्ब इज ए सिंपल apparatus दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? लाइट एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, ये किस में चेंज करता है? लाइट एनर्जी में चेंज करता है। समझ आया? इधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है और इसको बल्ब को क्या है कि वो यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है जिसको टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, टंगस्टन। इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है? W होता है। ये जेन में रहे आपको। ठीक है, बल्ब इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो तारे होती हैं इम्बेस्ड इनसाइड द ग्लास केसिंग विद ए टंगस्टन फिलामेंट। अब इसके ऊपर जो है ग्लास की केसिंग होती है जिसके अंदर जो है टंगस्टन फिलामेंट होता है दैट जॉइन द टू टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये टंगस्टन फिलामेंट दोनों को मिला रहा होता है और इसके अंदर हमने कोई गैस भरी होती है थोड़ी सी, जिसको नियॉन गैस कहते हैं, जिसके वजह से ये क्या है? ये चलना शुरू हो जाता है। क्या है? ये चलना शुरू। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू द टर्मिनल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हीट अप द थिन फिलामेंट। अब क्या है कि जब वो इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो फिलामेंट इसको क्या कर देता है? फिलामेंट हीट अप हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है एंड बिगिन टू ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना। क्या है? ये चमकना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस हैपन्स वेरी क्विकली। फौरन ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरते हैं, ये ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, समझ आया? द एयर इनसाइड द ग्लास इज एक्चुअली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कहते हैं वो गैसेस जो आपस में रिएक्शन नहीं करती, उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो इसके अंदर हीलियम होती है। क्या होती है? थोड़ी सी हीलियम होती है दैट हेल्प टू प्रिवेंट द फिलामेंट टू बिकमिंग हॉट
एंड ब्रेकिंग। अभी ये गैस जो है इसको क्या है, इतना गर्म नहीं होने देती और ताकि ये टूट ना सके। ठीक है, अगर गर्म हो जाए तो ये शीशा जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। When the light bulb has fused, it means that the thin coil inside has snapped। अब कॉइल जो है वो टूट गई है इसके अंदर जो होती है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि सॉरी therefore electricity cannot flow completely through the circuit। अब वो जब ये टूट जाती है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं करती है। आपको पता, आप कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। क्या हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। अच्छा, दूसरा, ए टेलीविजन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ठीक है, एक टेलीविजन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। इसमें लाइट और साउंड एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, ए टेलीविजन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। व्हेन वी स्विच ए बल्ब, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो जब हम बल्ब को लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील कर देती है। वन फॉर्म, अच्छा जी, व्हेन वी प्लग ऑन द टीवी, कहता है टीवी को ऑन करें, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। अब ये जो नजर आ रहा है ये लाइट होगी। आप थोड़ा सा स्क्रीन को हाथ लगा के देखें, वो गर्म भी होती है कभी कभी। तो इसके अलावा साउंड भी आपको आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा, रेडियो इज ए गुड एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। रेडियो जो है वो क्या है, एक अच्छी एग्जांपल है एनर्जी कन्वर्टर की। वो क्या करता है, आवाज़ देता है ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको किसमें, साउंड एनर्जी में तब्दील कर रहा होता है। किसमें तब्दील कर रहा होता है, साउंड एनर्जी में तब्दील कर रहा होता है। एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज यूज टू मेक होल इन वुड और मेटल। ठीक है, ये तो आपको पता है। ड्रिल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ड्रिल भी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। ये देखें, ड्रिल सुराख किया, ये जो सुराख हो रहा है ये मैकेनिकल एनर्जी है। पीछे इन्होंने क्या किया होगा, इसको सिग्नल दिया होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि तार लगाई हुई होगी सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या है कि ये चल रही है और ये मैकेनिकल वर्क में चेंज कर रही है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। नंबर 5, वॉशिंग मशीन इज ए कॉमन एनर्जी कन्वर्टर which is used in our houses। it changes electrical energy to mechanical energy। ये भी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो ये देखें, ये हम इसको ऑन करते हैं और ये चलना शुरू हो जाएगी और जो इसमें कपड़े वगैरह होंगे वो मूव करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें चेंज हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई है। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, ये कैलकुलेटर विद ए सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अब ये आपको पता है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि कैलकुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, चाहे वो सोलर से आ रही है या वैसे हमने सेल लगाए हुए हैं, तो उसको क्या करता है, ये लाइट एनर्जी में चेंज करता है। व्हेन कैलकुलेटर कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब कैलकुलेटर क्या है, सूरज से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। देन टू लाइट एनर्जी, वो जो ऊपर आ रहे होते हैं वो लाइट एनर्जी है, यानी कि जो उसके एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जल रहे होते हैं 1 2 3 जो भी लिखा आ रहा है, तो वो किस में चेंज हो रहा है, लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक एक्टिविटी है, टेक ए वाइंड अप टॉय, इट वर्क बाय मीन ऑफ स्प्रिंग। वो आपको पहले मैंने वीडियो दिखाई थी जिसमें वो टॉय को स्प्रिंग आप, जिसको आप चलो आम अल्फाज में ये कहते हैं कि चाबी भर देते हैं, यानी स्प्रिंग को टाइट करते हैं तो वो जैसे छोड़ते हैं वो चलना शुरू हो जाता है। डज यू नो दैट इट आल्सो एड एनर्जी कन्वर्टर। आपको पता है ये भी एनर्जी कन्वर्टर है। क्यों जी एनर्जी कन्वर्टर है? मेरे ख्याल बच्चों से क्वेश्चन भी पूछने चाहिए।
क्यों जी, एनर्जी कन्वर्टर है, देखता हूँ कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, कौन सा सो रहा है। तो ये इमाद, ये बताओ ये एनर्जी कन्वर्टर क्या कर रहा है तू? इमाद, इमाद, हाँ जी इमाद बोलो, ये एनर्जी कन्वर्टर है जब हम एक टॉय में वो की भरते हैं। इमाद, सिर्फ इमाद बोलेगा, हाँ जी। हाँ बोलो इमाद, क्या ये एनर्जी कन्वर्टर है? हाँ जी, बोल नहीं रहा अभी इमाद, आवाज ही नहीं आ रही यहाँ तक। तुम्हारा स्पीकर ठीक नहीं लगता, मैंने खोला हुआ है तुम्हें। अच्छा समीर, चलो जी समीर बात कर रहे। समीर, ये एनर्जी कन्वर्टर है। समीर प्राचा साहब के ये टॉय जिसमें हमने की भरी है, ये एनर्जी कन्वर्टर है। हाँ जी समीर, बात ही नहीं कर रहा तू। यस सर। एनर्जी कन्वर्टर है क्योंकि वो एनर्जी को चेंज करेगा ना। आपने उसको दी है एनर्जी, जो आप अपने हाथ से दबा रहे हैं, ये एनर्जी दे रहे हैं। ये मैकेनिकल, ये सॉरी केमिकल एनर्जी है जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, या पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, किसमें वो रन करेगा, तो किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब मैं यस। क्वेश्चन करूंगा, आप लगता है ऐसे ही बैठे रहते हैं। इमाद, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ना, समीर की बस नो सर आई है। अपनी आवाज बंद कर दी है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट। वो मैंने इधर वो वीडियो नहीं लगाई, मैंने कहा कि वो आप उसको खुद पिछली दफा वीडियो हमने इस्तेमाल की थी यहाँ पे। अच्छा, प्लांट्स आर एनर्जी कन्वर्टर टू, प्लांट भी एनर्जी कन्वर्टर हैं, दे चेंज सोलर एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है जितने पौधे हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी या फूड में तब्दील करते हैं जो हम खाते हैं। अगर कोई पौधा है तो वो जो है पौधे को मुख्तलिफ जानवर भी खाते हैं, ठीक है। जानवर खाएंगे तो वो जो सन की एनर्जी पौधे में स्टोर हुई थी वो जानवरों में चली जाएगी, वो मोटे हो जाएंगे। जानवरों को, मुख्तलिफ जानवर जो हम खाते हैं, जो अल्लाह पाक ने हलाल करार दी, उनको हम खा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पौधे भी खाते हैं सब्जी वगैरह के फॉर्म में, या फल भी हम इस्तेमाल करते हैं, फल में भी एनर्जी होती है, ठीक है। जो सन एनर्जी की फॉर्म है वहाँ स्टोर हुई है, ठीक है। सोलर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है, ठीक है बच्चों। आगे ये देखें, ये हम वुड को चलाते हैं तो ये क्या एनर्जी इसमें है, ये पहले भी मैंने वीडियो आपको दिखाई थी। ये हम लकड़ी को जलाते हैं तो इसका मतलब उसमें एनर्जी मौजूद है। क्या है? एनर्जी मौजूद है, तो ये जल रही है जो सन से आई थी। अच्छा जी, वाइंड अप द की ऑफ दिस टॉय। अब वो कह रहा है कि आप इस चाबी को और टॉय की जो है वाइंड अप कर दें। पुट द टॉय ऑन द ग्राउंड, यानी आप चाबी उसमें या वो कर दें, दबा दें अच्छे तरीके से, फिर आप इसको ज़मीन पर रखें। इट कैन रन अलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन के साथ साथ दौड़ेगा। व्हाट एनर्जी चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस, कौन सी एनर्जी चेंजेस हुई हैं, ठीक है। कौन सी हुई है एनर्जी चेंजेस बच्चों, पूछूं आपसे? तो वो आपको पता ही है कि जब हम अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर, की के अंदर, ठीक है। जैसे आप छोड़ेंगे तो वो उसको मैकेनिकल वर्क में या किनेटिक एनर्जी में तब्दील करेगी, और टॉय जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और जब तक वो एनर्जी उसमें रहेगी चलता रहेगा, फिर थोड़ी दूर जाके ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, यू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्प्रिंग दैट स्टोर इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने क्या था, एनर्जी उसको दी है जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। When put on the ground, जब आप इसको ज़मीन पर रखें, the movement of the toy shows that potential energy of the spring becomes kinetic energy। अब वो मूव करने लग जाएगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, एनर्जी कन्वर्शन, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब बराबर रहना, थिंक
हैज एनर्जी लॉस इन द अबव एक्सपेरिमेंट, कहता है जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें क्या एनर्जी लॉस हुई है? नहीं लॉस हुई, नहीं हुई ना, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो गई। नो, इफ यू प्ले विद द टॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल नोटिस दैट द टॉय हीट अप, अगर ज़्यादा आप देर तक खेलते हैं तो आप देखेंगे कि टॉय जो है वो क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा। इट आल्सो प्रोड्यूस साउंड ड्यूरिंग मूवमेंट, और आवाज़ पैदा होगी जब ये हरकत करता है, ठीक है। द एनर्जी इन द टॉय इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी, कहता है टॉय में जो एनर्जी है वो तब्दील हो गई है हीट और साउंड एनर्जी में, ठीक है, विच आर डेसिपेटेड इन द एटमॉस्फेयर, जो माहौल में या हवा में क्या होगी? ज़ाया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी। दिस एनर्जी इज नॉट लॉस बट कंजर्व, अब ये कह रहे हैं एनर्जी ये लॉस नहीं हुई, साइंस के मुताबिक ये कंजर्व हुई, लेकिन हम कहेंगे लॉस हो गई है, ठीक है, अपने मुताबिक भी उसने इतना काम नहीं किया, वो हीट में चेंज हो गई एनर्जी जो हमने उसको दी थी कुछ, और कुछ साउंड में, लेकिन वो लॉस नहीं हुई, एटमॉस्फेयर को मुंतकिल हो गई है, यानी हवा को क्या हो गई है? ट्रांसफ़र हो गई। क्या हो गई है? वो हवा को ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। अब है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल है ज़मीन से निकल गया, एक दिन आएगा पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते। कोयला है, ये गैस है ज़मीन से हम निकालते हैं तो वो दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। There are many sources of energy such as coal, oil and natural gas. These fuel are called fuel फॉसिल फ्यूल, इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल है, यानी पुराने ज़माने में जो जानवर थे, या प्लैंकटन एक जानवर था, वो कोई था, मखलूक थी, वो भी ज़मीन में दफन हो गई, जिसकी वजह से ये जो है पेट्रोल बन गया या ऑयल बन गया। दीज फ्यूल वुड नॉट लॉस्ट फॉर एवर, ये फ्यूल हमेशा ज़ाया नहीं होगा, नॉट लॉस्ट फॉर एवर यानी हमेशा नहीं रहेगा। दे आर नॉट रिकवरेबल, यानी इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको दोबारा हम नहीं बना सकते उनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते, एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड, यानी हम दोबारा से ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जैसे सूरज को, सन से हम एनर्जी लें, या आप सूरज से क्या करें? सोलर पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, तो वो क्या है कि वो सूरज तो कभी ख़त्म नहीं करता अपनी एनर्जी को, या ना डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ये क्या है? रिन्यूएबल, यानी दोबारा हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड वुड, लकड़ी भी इसमें शामिल है, वो दोबारा ज़मीन से उगाती है, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड ऑफ सी, ये सारे क्या हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। अब ये है हाइड्रो पावर एनर्जी फ्रॉम द वाटर, पानी से आप कैसे एनर्जी लेते हैं? अब पानी हाई लेवल पे जाके हम पहले स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो लेते हैं, ठीक है, और अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये जो पानी गुजर रहा है तो ये कोई जनरेटर लगा हुआ है, ये चल रहा है, क्या है? जनरेटर लगा हुआ है, चल रहा है, कुछ हाइट से पानी आप नीचे, उसको हम टरबाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टरबाइन, जहाँ पानी, जिस चीज़ वाटर जो है ऊपर से आ रहा है और जिस मशीनरी को घुमा रहा है उसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन ऊपर जनरेटर लगा होता है, वो उसको घुमाती है, ठीक है, समझ आई बात? तो ये देखें, ये एक हमने डैम है, डैम के अंदर जो है वो पानी ये टरबाइन को घुमा रहा है, टरबाइन जो है वो क्या करेगी? जनरेटर को घुमा रही है, और जनरेटर जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी शहर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हाई लेवल पे है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये नीचे ये टरबाइन जो लगी, इसको घुमा के पानी आगे चला जाता है, ठीक है, पानी जो है वो लोअर रिजर्वायर की तरफ आगे चला जाता है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है, ठीक है बच्चों। तो अब दूसरा कहता है कि बस आपके लिए ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो आप इसको समझ जाएं। क्या है कि ऊपर से हाई रिजर्वायर में क्या है कि ये वाटर आता है, वाटर क्या करता है? टरबाइन को चलाता है, और एक नीचे लोअर रिजर्वायर है, ठीक है, और ये जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो
पैदा होना शुरू हो जाती है। टरबाइन जो है जनरेटर को घुमा रही है, जनरेटर में मैग्नेट और वो लगा होता है, कॉइल लगी होती है, वो घूमती है, बड़ा सा होता है, ये तो बहुत बड़ा सा होता है। फिर वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो विंड एनर्जी, ये देखें एक छोटा सा प्रोजेक्ट है विंड एनर्जी। इसमें आपने ये लगाया हुआ नीचे एक छोटा सा, इसमें जनरेटर लगाया हुआ है छोटा सा, ये देखें अंदर इसके छोटा सा। तो जैसे हवा चलती है तो ये क्या है कि इसमें करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा, ये डीसी जनरेटर है छोटा सा, आपको भी बाजार से मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप घर पे ये बना सकते हैं। तो अब ये मीटर के जरिए हमें बताएगा कि इसमें करंट है या नहीं है। 20 वोल्ट पे इसने रखा हुआ है इसको। तो आप इसको क्या है कि दोनों इसके पॉइंट जो है इसके साथ मिला दें। ठीक है, ये देखें दोनों पॉइंट मिला दिए तो 12 इशारिया, हाँ चलो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डीसी करंट जो है इसमें पैदा होगा। ये हवा की वजह से ये चल रहा है, इसकी वजह से इसको विंड एनर्जी कहते हैं। ये जो पंखा चल रहा है वो हवा की वजह से चल रहा है, वो जनरेटर को चला रहा है, जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। ठीक है, अब ये कहते हैं मैं छोटे से एलईडी है, एलईडी वो छोटे छोटे पॉइंट जो जल रहे होते हैं एलईडी, ये देखें करंट इसमें पैदा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये जल रहा है। ठीक है बच्चों, अब है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट क्या होता है? एनिमल वेस्ट वो जो डंग इनका, सॉरी वो जो ये क्या कहते हैं इसको, गोबर वगैरह होता है। अब इसको वो ना परेशान ना हो ये लफ्ज़ सुन के, कोई बात नहीं। ये वो गोबर से ना गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं ना अपने ये सिलेंडर वगैरह में, ये गोबर से भी बनती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से बनती है। ठीक है, तो आप भी घर में बना सकते हैं। ये वो इसका अरेंजमेंट लगा रहा है कि कैसे चलेगा। इसके ऊपर जो है वो एक ये लगा रहा है जो है इसने ये साथ जो है वो इसके गुब्बारा लगा दिया। अब ये जो है गोबर रखा है किसी के अंदर, इसमें पानी रखेगा, डालेगा, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3-4, अब ये एक केन के अंदर या बोतल में डालेगा बड़ी सी। ठीक है, इसमें पानी से भी भर दें, थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि गैस निकलने लग जाए। 2 दिन के बाद ये देखें ये गुब्बारा जो है फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गुब्बारा क्या है, फूलना शुरू हो गया। अगले दिन फिर ये और फूल जाएगा, इस तरह ये फूलता जाएगा। वो गैस निकलने लग गई है इसमें से। असल में बैक्टीरिया होते हैं जो ये गैस पैदा करते हैं गोबर के अंदर। क्या है, बैक्टीरिया होते हैं ये जो गैस खारिज करते हैं। अब ये देखो गुब्बारा बहुत फूल गया तो ये यहाँ पे गैस बन गई है। आप खुद भी बना सकते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं ये गोबर से गैस बन रही है। हाँ, ये पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं, लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं देहात के अंदर, जिनके पास भैंसे वगैरह हैं, ताकि वो इससे अपने जो है वो गैस वगैरह पैदा करते हैं और जनरेटर भी चलते हैं इससे। मज़े की बात है। ये एनिमल वेस्ट होता है। क्या होता है ये? एनिमल वेस्ट, गोबर को कहते हैं। ठीक है जी, चलो। अच्छा जी, अब है सनलाइट। अब सनलाइट से हम सोलर एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क। यानी एनर्जी क्या होती है? कुछ काम करने की सलाहियत होती है। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, आपको पता ही है, किनेटिक एनर्जी और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी किस्में इसकी मौजूद होती हैं। मेन ये दो ही हैं। ठीक है, क्या है ये? दो ही मेन एनर्जीज है। ठीक है, तो अब ये एनर्जी ऑफ द सन जो है ज़मीन पे पहुंचती है तो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये तब्दील हो जाती है। किस में तब्दील हो जाती है? यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो जाती है। मसलन सोलर एनर्जी किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या है कि हीट एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम इसको क्या है चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आपको पता होगा। टोटल सोलर एनर्जी इज रिलीज द, बहुत सारी सॉरी कहता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द एटमॉस्फेयर में 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी होती है। कितनी होती है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो ज़मीन तक पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी पहुंचती है। यानी ज़मीन तक कम पहुंचती है, बाकी हवा के पार्टिकल जो इसके अंदर हैं स्पेस में, या हवा के पार्टिकल हैं, उनको एनर्जी पहुंच जाती है। तो 1.4 नहीं पहुंचती,
1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं सनलाइट को। अब तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, पहले सिर्फ सैटेलाइट वगैरह में हम इस्तेमाल करते थे। अब आपको पता है सोलर पैनल पाकिस्तान में आम बिक रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बिक रहे हैं, अमेरिका वगैरह में भी। इससे लोग बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को भेजते हैं। हाँ सही बात कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से नहीं लेते, बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट उन लोगों को पैसे देती है। अच्छा जी, अब आपने बच्चों होमवर्क जो है वो करना है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और राइट इन डिटेल द एनर्जी कन्वर्टर। ये दोनों सवाल आपने होमवर्क के तौर पे करके लाने हैं, ठीक है।